हमने 70-75 साल से जिनको आजमाते जा रहे हैं उन्हीं को आजमाते चले आ रहे हैं। पहले जो चीज़ 50 रुपए किलो, आज 200 रुपए किलो टमाटर है, 60 रुपए किलो आलू है, 150 रुपए किलो प्याज है, हर चीज़ महंगी है। सब्जियां ही नहीं है, आटे पे, चीनी पे, घी पे, दूध पे, सब पे ही महंगाई। अखराजात बढ़ रहे हैं, बीमारी के ऊपर पैसे लगाएंगे, अपना कुआं भरे। हंस के गुजारना बेटा, रो के गुजारना, तो हंस के ना गुजार दें। जिनको हम टैक्स दे रहे हैं वो क्या सो रहे हैं? वो क्या घास खाते हैं या रोटी खाते हैं? कीमतें घटेगी नहीं, बढ़ गई हैं तो बढ़ गई। अवाम शिकायत करना चाहती है लेकिन फिर वो हुक्काम बाला की जानिब देखते हैं, लेकिन क्या हुक्काम बाला अवाम की जानिब देखते हैं? ये सवाल एक सवालिया निशानी है। अस्सलामुअलैकुम, टीम रिपब्लिक के साथ मैं हूं रबिया राजपूत और आप देख रहे हैं डी चौक डिजिटल चैनल। जनाब, सब्जी फरोशों की मनमानियाँ या फिर सैलाब की तबाहकारियाँ सब्जियों की कीमतों को पर लग गए हैं, आसमान से बातें कर रही हैं और लोगों की पहुंच से दूर होती चली जा रही हैं। इसका अवाम पर क्या असर है? सब्जी फरोशों का क्या कहना है? रिपब्लिक की टीम इस वक्त मौजूद है अवाम के दरमियान, तो आइए जानते हैं पब्लिक से। सब्जी की कीमतें बढ़ रही हैं मुस्तकिल या फिर कम हो रही हैं? मुस्तकिल बढ़ रही है सब्जी की कीमतें। था बनस्बत पहले के हिसाब से 2-3 महीने में जो तफसी बढ़ी है फ्लड के बाद। पहले जो चीज़ 50 रुपए किलो, आज 200 रुपए किलो टमाटर है, 60 रुपए किलो आलू है, 150 रुपए किलो प्याज है, हर चीज़ महंगी है। ये बोझ मुस्तकिल अवाम ही को बर्दाश्त करना पड़ता है। ऐसा शुरू से 70 सालों से अवाम नहीं बर्दाश्त की, तो आइंदा भी अवाम ही बर्दाश्त करेगी इसको। क्या और किसी हुक्मरान ने, किसी लीडर ने कोई बर्दाश्त किया अवाम का बोझ? नहीं। हुकूमत की तरफ से सिर्फ पेपर में ऑन पेपर रिलीफ है, उसके बाद तो रिलीफ नहीं है। क्या लगता है आपको कसूरवार कौन है? असल में कसूरवार अवाम ही है, क्योंकि हमने 70-75 साल से जिनको आजमाते जा रहे हैं उन्हीं को आजमाते चले आ रहे हैं। मजीद उन पे और उनको, उनके बच्चों को, आने वाली उनकी नस्लों को आजमा रहे हैं। अपने हुकूक के लिए जब तक आवाज़ नहीं उठाते तो हमें मसाइल का सामना करते रहना पड़ेगा। अवाम पिछले 70-75 सालों से पिस रहे हैं और पिसते रहेंगे। वक्त के साथ साथ आप देख रही हैं कि कीमतें कम हो रही हैं या होंगी, कभी उम्मीद है? नो नो नो, ये सब इम्पॉसिबल नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता ये, क्योंकि सब्जियां खरीदना नामुमकिन हो चुका है। जो चीज़ पहले 60 रुपये 50 रुपये किलो मिला करती थी वो आज 100 रुपये से ऊपर जा रही है कीमत। अखराजात बढ़ रहे हैं, बीमारी के ऊपर पैसे लगाएंगे, अपना कुआं भरें, पेट लगा हुआ है साथ में इंसान के, कहाँ तक जाए? नहीं खरीद सकते। प्याज कितनी महंगी है, किससे जाके बोलें? इसकी कौन इसका जिम्मेदार है? गवर्नमेंट ने कोई नहीं लिया एक्शन, कुछ नहीं हो सकता और ऊपर जा रहा है मजीद। हुकूमत है, हुकूमत को करना चाहिए ना, एक्शन लेना चाहिए ना, पर वही कुछ नहीं करेंगे तो क्या कर सकते हैं? जहर खा रहा है, जहर खाने पे मजबूर कर दिया। कराची की नौजवान नस्ल किसने किया है ये कसूरवार? ये किस चीज़ पे खाने पे कसूरवार कौन कर रहा है? रोटी खाने को है नहीं कह रहा, अम्मी मुझे भूख लगी थी मैंने ये खा लिया। क्यों खा लिया? तू खाने से पहले मुझे खिला देता, मैं मर जाती। दुखी माँ की भी दास्तान है और ये कराची की हर औरत की, हर माँ की कहानी है कि वो चाहती है अपने बच्चों को बेहतर मुस्तकबिल देना और मसाइल का हल चाहती है, लेकिन सवाल करे तो किससे? कसूरवार कौन है? कसूरवार मौजूदा हुकूमत है, जिसने ये कीमतें जो हैं बेइंतहा अपने उरूज पर हैं और शहरी जो हैं बहुत परेशान हैं। जबकि इमरान खान की हुकूमत में तमाम चीज़ों की कीमतें रीज़नेबल थी और लोग पुरसुकून थे, लेकिन इस मौजूदा हुकूमत में लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। अब अभी देखें, जो सब्ज़ियों की कीमतें हैं जो रीज़नेबल होती थी वो रीज़नेबल नहीं है, ठीक है ना। अब पाव के हिसाब से मिल रही हैं, यानी पहले जो चीज़ 80 रुपये किलो होती थी वो 80 रुपये पाव बिक रही है। तो ये कहाँ का इंसाफ है? मतलब किस तरह, हाउ टू सर्वाइव? कभी लगता है कि सुनवाई होगी हमारे मसाइल की, कोई आएगा हल करने? नहीं नहीं नहीं, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की जो जिस कंडीशन में पाकिस्तान चल रहा है ना, इसे सिर्फ अल्लाह चला रहा है। अस्सलामुअलैकुम बेटा कैसी हैं आप? सही हूँ। मुझे तो आप खुश लग रही हैं, वरना आवाम तो बड़ी बदहाल। अहमदाबाद हंस के गुजारना बेटा, रो के गुजारना, तो हंस के ना गुजार दें, जो होने दो। कैसे बजट से बढ़ती कीमतों के साथ गुजारा कर पाती है? निकालती बजट कैसे हैं? पहले 100 रुपये में इतनी सब्जियां आ जाती थी, चीज़ें आ जाती थी, किलो निकाल लेते थे, 1.5 किलो निकाल लेते थे, अब मुश्किल हो गया खरीद। अब क्या करें बेटा, खाना तो है, दो वक्त निकालेंगे, एक टाइम तो खाएंगे। कीमतें बढ़ रही हैं, कम हो रही? कीमतें तो बढ़ रही हैं। अभी टमाटर मैंने 200 रुपये किलो लिया है। तो मुतमईन हैं आप? अब क्या करें, लेना तो है ना। तनख्वाहें नहीं बढ़ती ना हमारी, ये आपके साथ भी मसला है, हमारे साथ। तनख्वाहें तो खैर कोई नहीं बढ़ रही, लेकिन महंगाई मुसलसल बढ़ रही है।
महंगाई आवाम कैसे गुजारा करे? वह हो ही रहा है, अल्लाह का शुक्र है मालिक का, हो ही रहा है गुजर। आप क्या लगता है कि हमारे मसाइल जो बढ़ रहे हैं वक्त के साथ, इसका कसूरवार कौन है? और ये लोग भी पीछे से महंगी ला रहे हैं, महंगी बेच रहे हैं। हाँ, लेकिन ये भी आवाम का एक तबका हो गया है ना, तो हमारे हुक्काम बाला पर फिर उंगलियां उठाई जानी चाहिए। बस हुकूमत को चाहिए कि वो थोड़ा मतलब आवाम को रिलीफ दें थोड़ा सा। मैं देख रही हूँ कि आवाम शिकायत करना चाहती है, लेकिन फिर उसको ये भी पता है कि जो हम बेच रहे हैं वो भी आवाम ही का हिस्सा है, तो उनसे भी क्या करें? तो फिर वो हुक्काम बाला की जानिब देखते हैं, लेकिन क्या हुक्काम बाला आवाम की जानिब देखते हैं? ये सवाल एक सवालिया निशानी है। सब्ज़ी की कीमतें मैं आपसे जानना ये चाहती हूँ कि क्या वक्त के साथ साथ आपको उम्मीद है कि कम होंगी, क्योंकि अभी तो कीमतें मुस्तकिल बढ़ रही हैं। पाकिस्तान में कोई चीज़ बढ़ी है तो वो कम हुई है। जिनको हम टैक्स दे रहे हैं वो क्या सो रहे हैं? वो क्या घास खाते हैं या रोटी खाते हैं? वो तो रोटी खाते हैं, लेकिन आवाम रोटी खाने लायक रही नहीं है। वो तो नहीं रही ना, वजह यही कि आवाम को इस तरह कर दिया गया है ना। अगर आवाम बाहर निकले तो अभी कोई किसी न किसी केस में डाल देंगे वो अंदर, क्या करेगी आवाम? बहुत परेशान हूँ। 12,000 मेरा किराया, छोटे छोटे बच्चे पढ़ा भी नहीं पा सक रही मैं। कभी है कभी नहीं है काम, इतना परेशान। कभी तो मेरा दिल चाहता है मैं खुदकशी करूँ, कसम से ये सब परेशान हूँ। ज़ाहिर है हमें मसाइल का सामना करना है, हमें हौसला तो नहीं हारना है। तो बात सही है आपकी, लेकिन बंदा कहाँ तक के बर्दाश्त करे, सोच सोच के परेशान हो गया। ये 320 रुपए किलो मटर मंडी से आई है, अब इसको मैं क्या दाम बेचूंगा? उसको 90 रुपए पाव बेच रहा हूँ, 80 रुपए पाव भी बेच रहा हूँ उसको। तो इसके अंदर मेरे ख्याल से 1 किलो के अंदर 20 रुपए 30 रुपए मुनाफा है मेरे भाई। 400 रुपए 300 रुपए किराया है जगह का। 2 आदमी है, 2 आदमी की 1-1 हज़ार रुपये दिहाड़ी लगाओ। 2,000 रुपये खाली दिहाड़ी मैं कहाँ से निकालूंगा? 2,000 रुपये ये अल्लाह पाक चला रहे हैं, इंसान की ताकत नहीं है। मुश्किल से 10 से 20 रुपये 30 रुपये किलो पे, इससे ऊपर ना हम खरीद सकते ना कोई ले सकता है हमारे से। इससे ज़्यादा मुनाफा होता ही नहीं सब्जी के अंदर। 30 रुपये 40 रुपये किलो पे बस। एक खातून मौजूद है यहाँ पर, इन्होंने एक ठिया लगाया हुआ है, अपनी कुछ चीज़ें बेच रही हैं। इनसे भी जान लेते हैं कि कितना कमा पाती हैं और कितना मुनाफा होता है और कितना घर लेके जाती हैं और फिर गुजारा कैसे करती हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कुछ गुजारा कमाते हैं, सारे दिन हो गए बैठ बैठ के चले जाते हैं। अपनी हुकूमतें तो भर भर के चले जाते हैं, गरीबों को देखते नहीं हैं। अपनी झोलियाँ गोदें सब भर लेते हैं, दौलतें भर लेते हैं। गरीब को तो देखो महंगाई इतनी कर दी इन्होंने, तो ये तो देखो ना गरीब क्या करे। गरीबों की वजह से मंजिल खड़े हो रहे हैं ना तुम। आज गरीब नहीं हो तो तुम होते हैं जिम्मेदार हो, इतने बड़े बड़े अमीर बन रहे हैं। कारोबार में तो मुनाफा है, नहीं मुनाफा नहीं है, कुछ भी नहीं। आगे देखो बाजारों में बैठो, फकीर बना रखा है। खुद अपनी इतनी बुलंदियों में चढ़ रहे हैं के बच्चे। आए आवाम के सामने आए, बतलाएं उनको गरीब कैसे जिंदगी काट रहे। किसी को शौक नहीं आ रहा कि बाहर आने का। तो सब्जी फिर आप कैसे खरीद पाती हैं? कुछ भी नहीं खरीदते, देखते हैं कि होता है तो खरीदते हैं। इनका खाना खराब हो जाए। आपके बारे में आ रहा है? बस क्या करें, थोड़ा बहुत 19-20 माल लेकर आ जाते हैं। वैसे मंडी के अंदर तो अभी कम से कम 3,000-3,500 रुपये की पेटी है। हम ये छोटा बड़ा टमाटर लेकर आए, अब ये कम से कम हमारे को सब मिला के 160 रुपये किलो पड़ रहा है। अब ये 140 बेच रहे हैं, ये 200 बेच रहे हैं। इसके सामने हमारे बारे में आए। मैं एक ऐसे शख्स की तलाश में हूँ जो मुझे यहाँ पर बाज़ार में मिले और वो कहे कि मैं मुतमईन हूँ, जो मैं बेच रहा हूँ उससे मुझे अफाका हो रहा है, मैं घर लेके जा रहा हूँ, जो मैं ख़रीद रहा हूँ उससे बचत हो रही है। हालांकि अभी बीच में मीडिया वाले मंडी में आए हुए तो उन्होंने बहुत सर्वे करा। हर वहाँ पर व्यापारी आड़ती है ना 3,000-4,000 से कम टमाटर की पेटी दे नहीं रहा। और वज़न भी इन्होंने बहुत घटा दिया। पहले 15-16 किलो की पेटी आती थी ना, अब टोटल 12 किलो 13 किलो माल आता। मुतमईन है? बस क्या करें, मुतमईन है, अपने बेच रहे हैं अपने बच्चों का। खुश नहीं है किताब, बस क्या करें, गुजारा करना पड़ा। गुजारे वाली बात है और कुछ भी नहीं। मेरी तलाश उस शख्स के लिए अभी तक जारी है जो कि ये कहे कि मैं मुतमईन हूँ और मैं जो यहाँ बेचता हूँ उससे मुझे मुनाफा भी होता है और मेरा घर बार खुशहाल चल रहा है। क्या आप वो शख्स हैं? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। क्या आप जो यहाँ पर सब्जियाँ बेचते हैं उससे मुतमईन है, मुनाफा हो रहा है? बिल्कुल नॉर्मल मुनाफा हो रहा है। थोड़ी महंगाई है, अब जाके थोड़ी महंगाई जो है वो नीचे आ रही है। अच्छा, लेकिन वो जो सैलाब आया उसके बाद कहते हैं कि फसलें तबाह हो गई और सब्जियां बहुत ज़्यादा महंगी हो गई, आवाम की पहुंच से दूर हो गई। जो पहले शायद 60 रुपये किलो आ रही थी वो अब 150 रुपये किलो आ रही है, डबल हो गई। तो फिर इसका ज़ोर और प्रेशर आप पर नहीं आया? बिल्कुल आया। जहाँ हम 10-20 किलो बेचते हैं वहाँ हमने 5 किलो बेचा, जिससे हमारा प्रॉफिट भी कम हुआ है और लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी भी हुई है खाने पीने में महंगाई के हिसाब से।
सब्जियां बढ़ रही हैं कीमतें या कम हो रही हैं? कीमतें घटेगी नहीं, बढ़ गई हैं तो बढ़ गई, वो घटेंगी नहीं कभी भी। वो तो दुगना तिगना बेच रहे हैं ना ये तो। क्या करेगी? वही तो कह रही है, जिंदगी से इंसान बेजार हो गया, कहाँ जाए हैं? जहाँ चीज लेने जाओ वहाँ महंगी, हर चीज महंगी। बंदा गोश्त नहीं खाए, सब्जी खा ले तो उससे ज्यादा महंगी। क्या खाए बंदा? वो तो आप तो चटनी बना के भी खाए बंदा तो वो टमाटर भी महंगे। सब्जियां ही नहीं है, आटे पे, चीनी पे, घी पे, दूध पे, सब पे ही महंगाई। कैसे पूरा कर रही हैं? आटा आया तो बेटा आटे के पीछे पीछे भी भागना पड़ता है और वहाँ धिक्कारे मिलते हैं। किस तरह से पूरा कैसे करती हैं जादू? जैसे बस किस तरह से होगा, एक टाइम खाते हैं, एक टाइम भूखा सो जाता है। नाश्ता पका लिया तो दोपहर को रहेगा, दोपहर का पका लिया तो शाम को रहेगा। जो पता चला कि मुतबादिल हो सकता था सबका सब महंगा कर दिया। सब महंगा कर दिया, बिल्कुल सारी चीजें महंगा कर दिया। चाहते हैं कि इमरान खान साहब आए, हम चाहते ही यही हैं कि वो हमारे लिए हमारी परेशानियां दूर करें, हमारे बच्चों की, शोहर की। यकीनन फैसिलिटीज़ होती हैं तो ये है कि हर आवाम वोट देने के लिए तैयार रहती है। हम भी हैं, ज़रूरी नहीं है कि हर कोई ये जो हमारे साथ इंसाफ करेगा हम उसके साथ। वजूहात क्या हैं कि कीमतें वक्त के साथ साथ बढ़ रही हैं, आवाम की जेब पर बोझ बढ़ रहा है? कारोबार नहीं है, रोज़गार नहीं है। आप कहीं भी चले जाएं, कोई आदमी खुश नहीं है। आप देख लें, कहीं पर चले जाएं, किसी मार्केट में चले जाएं, कोई रोज़गार नहीं है। मज़े की बात यह है कि आप ये सारी बातें करते हुए मुझे मायूस नज़र नहीं आ रहे, आप मुस्कुरा रहे। भाई क्या करना है, मायूस होके करना क्या है ना? आदमी कम से कम खुशी से बता तो देना। एक उम्मीद की किरण है फिर भी कि शायद कभी तो हमारे मसाइल हल होंगे। हम सब्जी की बढ़ती कीमतों के हवाले से बात कर रहे हैं। पिछली गवर्नमेंट में और मौजूदा हुकूमत में कीमतें कम हुई हैं, बढ़ी हैं? बहुत ज़्यादा बढ़ी हैं, बहुत ज़्यादा। टमाटर 270 रुपए के पाव मिल रहे हैं, पहले किलो बताते थे, अब सिर्फ पाव का दाम बता रहे हैं सब्जियों का। बैगन पाव बता रहे हैं, वरना किलो से कम कोई देता नहीं था बाज़ारों के अंदर। पालक वगैरह ये सब 100 से ऊपर गई हुई है। प्याज देख लें, वो 150 रुपये किलो प्याज मिल रही है। आलू देख लें, वो इतने महंगे। अभी 120 रुपए किलो आलू लाई हूँ, वो भी छांट के, फ्रेश आलू नहीं था, बेकार आलू। प्याज सोने के भाव हो रहे हैं, बहुत महंगे प्याज हो रहे हैं। अब पता नहीं ये महंगे दे रहे हैं, आगे से महंगा आ रहा है, ये हमें नहीं पता है। यकीनी तौर पर लोग ये कह रहे हैं कि सैलाब की वजह से फसलें तबाह हुई हैं तो पीछे से महंगा आ रहा है, लेकिन जो हमारा बजट है माहाना उसमें हम पूरा कर कैसे रहे? नहीं हो रहा पूरा, बिल्कुल नहीं पूरा हो रहा, बिल्कुल नहीं हो रहा। जो हम लोग बिल भर रहे हैं, खाने का पूरा कर रहे हैं, सब्जियां लें, अभी 500 के अंदर 3 चीज़ें आई हैं मेरी। पहले पूरे हफ्ते का सोता आ जाता था। आलू, प्याज और सिर्फ है ना वो टमाटर लिए हैं मैंने 500 में। अब उसमें पहले गोश्त भी खाते थे, सब कुछ खाते थे, अब बंदा क्या खाए, सब्जी भी नहीं खा सकते हम लोग। मुझे बताएं कि आवाम का ये कहना है कि सब्ज़ी मंडी में अगर कीमतें ज़्यादा हैं तो यहाँ पर सब्ज़ी फरोश उससे ज़्यादा मुनाफा रख के आवाम की जेब पर बोझ डाल रहे हैं। हाँ जी, क्या कर सकते हैं, हम लोग भी महंगे ला रहे हैं, प्राइस महंगी है, मंडी में ही महंगी है, हम भी मजबूर हैं ना हम लोग भी। और मुनाफा वक्त के साथ आपका कम हो? जी कम हो गया मुनाफा, क्योंकि ख़रीद कम हो गई है लोगों की। पहले ज़्यादा लेते थे, अब थोड़ा कम लेना, लोग गुजारा करें अपने जैसे। क्या कहना चाहती हैं? आप कहना चाहती हो इतनी महंगाई नहीं करे हुकूमत, आप हमारे साथ ताउन करे, गरीबों के साथ। क्या करे, 200 रुपये किलो टमाटर है, 100 रुपये पाव मिर्ची है, और है ना वो 400 रुपये किलो मटर है, और तो है ना 100 रुपये किलो आलू है। आदमी कहाँ से खाएगा? कसूरवार कौन? हुकूमत है। ये तो लड़ने में पूरी हो रही, वो कहता मैं खा लूँ, वो कहता मैं खा लूँ। वो कोई आवाम के साथ न कोई है, न कोई कुछ करता। इमरान खान आ जाए तो क्या पता सस्ता हो जाए। शहरी मौजूद हैं जो कि सब्ज़ी ख़रीद रहे हैं, आइए उनसे जानते हैं कि कीमतों में इजाफा हो रहा है मुस्तकिल, या फिर आपको लगता है कि आने वाले दिनों में कमी होगी? जी इजाफा ही इजाफा है, कीमतों में कहाँ से कमी होगी। रोज़ाना रोज़ कोई ना कोई चीज़ बढ़ी हुई है। रोज़ाना जो है प्याज बढ़ गई है, कभी सब्ज़ी बढ़ गई है, अभी कहाँ जाए। कभी लगता है कि कमी आएगी इस रेट लिस्ट? मुझे नहीं लगता कि ये कमी आएगी। कसूरवार कौन है कीमतें मुस्तकिल बढ़ते रहने? कसूरवार अभी फसलें हैं नहीं है, तो कसूरवार तो यही है कि पीछे से कुछ आ ही नहीं रहा सामान, तो कीमतें बढ़ेंगी कम से कम। लेकिन ये बोझ आवाम की जेब पर तो नहीं पड़ना चाहिए। बस अब क्या कर सकते हैं, गरीब आवाम ही पिस रही है। सब्ज़ी मंडी में कीमतें ज़्यादा हैं, लेकिन आप उससे भी ज़्यादा मुनाफा रखकर आवाम की जेब पर बोझ देते हैं। टमाटर जो भी किलो है, आपको कितना चाहिए ले जाओ। हम भी परेशान हैं, जैसे आप परेशान हैं, जैसे ये बेचारी परेशान है, सब परेशान है। कौन परेशान नहीं है इस दौर में, आप बताएं। आपने इनको देख कर टमाटर पूछना है, आपका फ्री चाहिए फ्री ले लो आप। नहीं, आप इनको देख के मेरे से पूछ लो, हम पीछे से परेशान हैं, पीछे महंगाई है।
अगर पीछे सस्ताई होगी या गाड़ी वाला सस्ताई करेगा। हम इतने परेशान हैं जैसे आप परेशान हैं। ये छोटे छोटे बच्चे ये देखो, ये 600 रुपये का आटा लिया है, ये आटा ये वाला खाने वाले हैं। हम आटा 110 रुपये किलो आटा है, हम वो भी ले लेंगे हम, मगर हम भी परेशान हैं। ये बात है मेरी बहन, कोई सी बात नहीं है। महंगाई पीछे है, आपकी मेहरबानी होगी पीछे थोड़ा सा कुछ करें। यहाँ कुछ भी नहीं है बाजी। ये अगर हम कमाते हैं ना, इसमें 10-5 रुपये कमाई है हमारी। खर्चे ज़्यादा हैं, घर के खर्चे बहुत हैं, हर बंदा परेशान है। वक्त के साथ मुनाफा आपका कम हो गया है? मुनाफा कुछ नहीं है। ये पूरी रात की हम मंडी गए हुए, अभी लेके आए, आपको मेरी आँखें बता दी होंगी रात के जगह में हम अभी लेके आएंगे। हम पीछे परेशान हैं। ये रहा एक केले वाला है, इस सुबह का रात को आएगा, रात को 1000 रुपये अपने घर लेके आएगा, 1000 में क्या क्या खरीदेगा। पहले आपसे ये मुकालमा कर रहे थे ना, तो मैं आपसे भी जान लेती हूँ। मुझे ये बताइएगा कि आप टमाटर के अभी ये रेट मालूम कर रहे थे, क्या कीमतें वक्त के साथ बढ़ गई हैं, कम हो गई हैं? बाजी वक्त के साथ तो कीमत की ये 100 रुपये किलो टमाटर बिक रहा था, अभी ये 250-200 टमाटर बिक रहा है। घर के अंदर क्या लेके जाएं हम? हमें तो सोच नहीं आती कि हम कहाँ लेके जाएं, घर के अंदर समझ से बाहर है। आवाम कह रही है ये कसूरवार है, सब्जी फरोश सब्जी मंडी से भी ज़्यादा कीमतें लेकर बेचते हैं। इनसे ही मैंने ये सवाल किया, ये भी बिफर गए। आप इस बारे में क्या कहते हैं? किराया भाड़ा सब कुछ है इनका भी। अब लाजमी है कि इनके साथ साथ कोई महंगा बेच रहा है, कोई सस्ता बेच रहा है, यानी कि एक रेट किसी के भी नहीं है। हर चीज़ के अंदर महंगाई है, कोई चीज़ सस्ती नहीं है। भिंडी देखो तो वो 150-200 रुपये किलो, मटर देखो तो वो 400 रुपये किलो, टमाटर देखो तो वो 200 रुपये किलो। कोई चीज़ नहीं खरीद सकते, हर चीज़ के अंदर महंगाई है। प्याज ले तो प्याज 200 रुपये किलो, कहाँ खरीदें सौदा? तो ठीक है, इस बात को मैं यही कंक्लूड कर दूं कि अवाम इस कदर परेशान है कि अक्सर सब्ज़ी ख़रीदने के लिए आते हैं लेकिन खाली हाथ चले जाते हैं। आप भी कुछ कहना चाहती हैं? यही बस परेशानी है, हर सामान इतना महंगा कर रखा है, समझ नहीं आती क्या करे इंसान क्या नहीं। कारोबार है नहीं, कारोबार भी बंद हुए पड़े हैं, तो सब चीज़ महंगी की हुई है। कैसे बढ़ती कीमतों के साथ गुजारा कर पा रही है? हम तो यही पकाते थे, अब ये भी महंगी हो गई। गोश्त तो खाना नसीब ही नहीं होता, ये सब्जियाँ ही महंगी हो गई। तो क्या अब सब्जियाँ भी चली गई हैं, तो क्या दालों पर आ गए? दालें वारे में आ रही है? दालें भी वही, दालें भी ज़्यादा महंगी कर दी हैं उन्होंने, सब्जी भी, हर चीज़ एक रेट किया हुआ है हर चीज़ों का। मंडी में महंगी है, ये मतलब अभी आस्ते आस्ते नीचे आ रही हैं सारी चीज़ें। ये सैलाब के वजह से मंडी से महंगी तो माल आ रहे थे, अब आस्ते आस्ते इंशाल्लाह नीचे आएंगे। शहरियों की कंप्लेन ये है कि मुनाफा ज़्यादा रखते हैं और हमारी जेब पर बोझ पड़ता है। नहीं, मुनाफा तो वैसे रखते हैं, वो गाड़ी वाले 1000 रुपये किराया ले रहे हैं। ये मसला इसी की वजह से निकलता है, और वो कहीं ना कहीं तो मसला निकलेगा ना। हम एक बाज़ार में मौजूद थे जहां हम सब्ज़ी की बढ़ती कीमतों के हवाले से बात कर रहे थे, लेकिन यहां पर बहुत कम लोग ऐसे नज़र आए जो किसी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हों, क्योंकि बढ़ती कीमतों पर परेशान है। लेकिन आवाम की जानिब से मिला जुला रद्द-ए-अमल है। सब्ज़ी फरोश ये भी कहते हैं कि कीमतें बढ़ती रही हैं, बढ़ती रहेंगी। कुछ ये कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में कम हो जाएंगी, लेकिन क्या ये कम होंगी या नहीं, और इसका आपकी ज़िंदगी पर क्या असर पड़ा है? अगर आप इसका इजहार करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट से हमें आगाह कर सकते हैं। फ़िलहाल इस प्रोग्राम से रबिया राजपूत को दीजिए इजाज़त। अपना रखिए ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।